हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13.3 बेस थ्योरम। बेस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। 13.3 के अंदर बेस थ्योरम के अंदर केवल एक ही फॉर्मूला यूज होना है, जैसे P E1 by A, P E1 P A by E1 P E1 P A by E1 P E2 इंटू में P A by E2 प्लस P E3 P A by E3। इसमें यह है बेटा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह ही है ये, लेकिन इसमें केवल दो इवेंट्स होते थे, यहाँ पर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। आपको क्या है, जैसे E1 E2 E3 ये कोई इवेंट्स हैं, उन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके उसमें से कोई चीज़ निकालनी है डालनी है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। आपको बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एन अनकंटेन्ड 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। एक थैला है जिसमें 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल है। A ball is drawn at random. Its color is noted that it returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color draw are put in the urn. Then a ball is drawn at random. देखो बेटा, इसने कहा कि कोई बॉल निकाली, कलर देखा, वापस डाल दी, और जो भी कलर निकला था उसी कलर की 2 बॉल उसके अंदर डाल दी। जैसे E1 में मान रहा हूं रेड बॉल इज ड्रॉ आउट, E2 में मान रहा हूं ब्लैक बॉल ड्रॉ आउट। यदि आपने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ए की तो रेड बॉल निकाली है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/10 यानी कि 1/2। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/10 1/2। ये है A by E1 का पार्ट। इसने क्वेश्चन में ये कहा है जिस कलर की बॉल निकाली थी उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल उसमें डाल दी। जैसे E1 में रेड बॉल निकाली थी, तो रेड बॉल निकाली थी तो इसके अंदर रेड कलर की 2 बॉल और डाल दी, यानी कि 7 रेड हो गई और 5 ब्लैक हो गई। E2 का मतलब क्या है, ब्लैक कलर की निकाली थी, तो 5 रेड ये और 7 ब्लैक, तो PA/E1 7/12। क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है बाद में उसमें से एक बॉल निकाली है, वो कौन सी कलर की होनी चाहिए, रेड कलर की। और A/E2 5/12। तो क्वेश्चन में इसमें लास्ट में कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सेकंड बॉल इज रेड, मतलब कि जो बाद में बॉल निकाली है उसकी रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकालो। यहां पर ये ए जो है सेकंड बॉल इज रेड है, इसने ये फॉर्मूले का नहीं पूछा, इसने नीचे वाला पार्ट पूछ लिया रेड का, और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। देखो ये लाइन डिनोमिनेटर में जो है E1 1/2 P A/E1 7/12 1/2 और ये 5/12। सोल्व करो 7/24 5/24 12/24, आंसर आ गया आपका हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट इसके हिंट देता चलूंगा। जैसे पहले बैग में 4 रेड हैं और 4 ब्लैक हैं, इसमें 2 रेड हैं 6 ब्लैक हैं।
वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, दोनों में से एक बैग सिलेक्ट किया, एंड ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, दोनों में से एक बैग सिलेक्ट किया और जो भी बैग सिलेक्ट किया उसमें से एक बॉल निकाली, वो कैसी निकली, रेड कलर की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग को मैं E1 मान रहा हूं, सेकेंड बैग को E2। इसने क्वेश्चन में कहा है कि दोनों बैग में से एक बैग सिलेक्ट करना है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। भाई फर्स्ट बैग सिलेक्ट कर लिया, दो ही कंडीशन है, 1/2 और दूसरा बैग सिलेक्ट किया उसका। फिर इसने क्वेश्चन में कहा है कि जो भी बैग सिलेक्ट करोगे तो उसमें रेड ही निकलेगा। इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/8। इसमें 2/8। और एक बात और ध्यान, इन्हें कैंसिल मत करना, क्योंकि कैंसिल कर दोगे तो थोड़ा एलसीएम में दिक्कत आ सकती है आपको। आप इन्हें कैंसिल मत करना, तो डायरेक्ट आप, अब इसने किसकी पूछी थी, फर्स्ट बैग की, तो E1/A निकालना है। सेकंड बैग की पूछता तो E2/A। E1/A का मतलब है कि ऊपर E1 की प्रोबेबिलिटी है, नीचे तो टोटल ही आना है। यदि हाँ E2 आ जाता तो यहां भी E2, यहां भी E2, बाकी कंडीशन सेम रहती। बस कैंसिल मत करना, इसे वैल्यू रखोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम से वो कट जाएंगे, वो बेटर है। तीसरा क्वेश्चन, ऑफ द स्टूडेंट ने कॉलेज इट इज नाउ 60% रेजिड्यू इन हॉस्टल। हॉस्टल में रहने वाले कितने हैं, 60%, और 40% डे स्कॉलर, 40% बाहर वाले। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रेजिड्यू इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड एंड 20% डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। At the end of the year, one student choose at random from the college and he is a grade. What is the probability the student hostler? एक बार ध्यान रखना, लास्ट की स्टेटमेंट से आपको ये पता चल जाएगा कि E1 किसे मानना है, E2 मानना है। जहां लिखा है इसने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज स्टूडेंट हॉस्टलर, तो इसको मैं E1 मान रहा हूं और E2 मान लेता हूं डे स्कॉलर को। तो यहां पर E1 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसने 60/100, E2 की दे रखी है 40/100, और इसने कहा है कि दोनों में से जिनके ए ग्रेड आ रहे हैं, तो इसके आ रहे हैं 30% हॉस्टल वालों के, और डे स्कॉलर वालों के ए ग्रेड है 20%। और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, E1/A की, हॉस्टल वालों की। फॉर्मूला एक ही लगेगा, बस आपको वैल्यू पता लगानी है। चौथा, इन आंसरिंग क्वेश्चन इन मल्टीपल चॉइस टेस्ट स्टूडेंट आइदर नाउ द आंसर और गैस। एक स्टूडेंट क्वेश्चन को सोल्व करता है, या तो आंसर बता देता है या उसको गैस कर करता है। तो 3/4 देख सिंपल सी बात है, आंसर वाले को मैं E1 मान लेता हूँ, गैस वाले को E2 मान लेता हूँ। 3/4 द प्रोबेबिलिटी द नाउ द आंसर, जो आंसर जानते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और गैस कर रहे हैं 1/4 है। Assume that a student who guess at the answer will be correct. यदि वो गैस कर आंसर पर टिक लगाता है, ऑप्शन में आंसर पर टिक लगाता है, तो उसका करेक्ट होने की चांसेस, ए जो हमारा है क्या करेक्ट का पार्ट है 1/4 है, करेक्ट की चांसेस 1/4 है, और A/E1। अब एक बात ध्यान से सुनो, यदि आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में आपको आंसर पता है और टिक लगा दिया, तो वो 100% सही तो होगा। यदि आपको किसी का आंसर पता है और आपने टिक लगा दिया तो वो 100% करेक्ट होगा। तो उस केस में ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। और पूछा क्या था, ही नाउ द आंसर, तो E1/A पूछा है। पांचवा, ए लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव डिटेक्ट ए सर्टेन डिजीज। व्हाट इज द इनफैक्ट द हाउ मेनी द आल्सो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन डिजीज। ब्रैकेट वाला छोड़ रहा हूँ। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज और व्हाट इज द 20% हैज द डिजीज गिवन दैट रिजल्ट इज पॉजिटिव। देखो बेटा, E1 में इसने कहा है पर्सन हैज डिसीज, जिन्हें डिसीज है। E2 में किसे कहूंगा, जिन्हें डिसीज नहीं है। तो कितने लोगों को डिसीज है, 0.1% को, तो पॉइंट हटाया 1/1000 हो गया। और कितने लोगों को नहीं है, 1 में से इसे घटा दो, ये आ गया।
फिर इसने कहा है जिन्हें डिसीज थी तो उसमें कितने लोगों का फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आया है। पहली लाइन में लिखा है 99% लोगों को, 99% को, और जिन्हें डिसीज नहीं है यानी कि हेल्दी पर्सन का रिजल्ट कितना आया है 0.5% को, 0.5%, पॉइंट को हटाया 5/1000 हो गया। एक बार ध्यान रखना बेटा, 1000 को काटना मत, क्योंकि एल्स जब वैल्यू आप रखोगे, जैसे मैं यहाँ भी एक 0 बढ़ा देता हूँ जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। E1/A निकालना है, क्योंकि जब वैल्यू रखोगे ना तो तीनों का एलसीएम सेम आएगा, और एलसीएम सेम आएगा तो फिर एडिशन करने में आपको आसानी रहेगी। अब वैल्यू रखकर सोल्व कर लेना। छठे क्वेश्चन में दे आर द 3 कॉइन, वन इज द 2-हेडेड कॉइन। 3 कॉइन है, पहला कॉइन 2-हेडेड कॉइन है, दोनों तरफ हेड है। अनदर बाइस कॉइन दैट द हेड 75% ऑफ द टाइम। दूसरे कॉइन में 75% है हेड आने के चांस। एंड थर्ड इज द अनबायस, तीसरा अनबायस है। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूज एट रैंडम। तीनों कॉइन में से एक कॉइन सिलेक्ट किया, इज शो हेड, और वो हेड शो कर रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द 2-हेडेड कॉइन। आपसे पूछा है 2-हेडेड कॉइन की पूछी है। अब देखो तीनों में से कोई हेड सिलेक्ट किया, तीनों हेड में से कोई हेड सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी तीनों की क्या होगी 1/3। अब जो भी सिलेक्ट किया उसकी हेड की निकालनी है। पहले वाले हेड में तो 1 ही आएगा क्योंकि दोनों तरफ हेड ही है। दूसरे वाले में 75% दे रखा है, तीसरे वाले में 1/2 है, मतलब अनबायस का मतलब 1/2। अब इनकी वैल्यू रख दो, और इससे पहले वाले कॉइन की पूछी थी तो E1/A, बट डेट फॉर्मूला है यही वाला, अप्लाई कर दो। सातवां, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, तीनों की एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी भी दे दी, 0.01, 0.03, 0.15। वन ऑफ द इंश्योर पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, तीनों में से एक एक्सीडेंट को मीट हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्कूटर ड्राइवर, पूछी किसकी है, स्कूटर ड्राइवर की। तो स्कूटर ड्राइवर को E1 मान रहा हूं, कितने हैं 2000, और टोटल ड्राइवर कितने हैं, तीनों का एडिशन करोगे 12000, और ये है 4000, 12000, तीसरा है 6000, 12000। काट दो ये 0, सेम है ना। फिर इसने क्वेश्चन में कहा है एक्सीडेंट की, A/E1 दे रखा है 0.01, A/E2 दे रखा है 0.03, A/E3 है 0.15, और आपसे पूछा है E1/A, बट डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और सोल्व करना है। आठवां, A factory has 2 machine A and B. Past records show that the machine A produced 60% of the item output and machine B produced 40% of the item. Further, 2% of the item produced by the machine A and 1% produced by the machine B were defected. All the item are put into the one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defected. What is the probability produced by machine B? मशीन ए और मशीन बी का टोटल आउटपुट जो प्रोडक्ट दे रखा है, टोटल आउटपुट जो प्रोडक्ट है, यानी कि तुम्हारा E1 60% है, E2 40% है, फिर उनका डिफेक्टेड का भी दे दिया। A/E1 2% है, A/E2 1/100, और पूछा क्या है मशीन बी का, तो E2/A पूछा है। तो सिंपल है, यहां इसकी जगह 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। नोवा 2 ग्रुप आर कॉम्पिटिटिव फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए कॉर्पोरेशन। द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल बी विन। पहले इसने जीतने की प्रोबेबिलिटी दे दी ग्रुप की।
फर्स्ट ग्रुप विन द प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट 0.7, द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इज 0.3. द सेकंड ग्रुप विन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकंड ग्रुप. सिंपल है, लेकिन इसने आपके उल्टा कर दिया है, पहले प्रोडक्ट को प्रोबेबिलिटी बाद में दे दी है और दूसरे प्रोडक्ट की भी उनके जीतने की दे दी. फिर 0.6 और ये 0.4 और E2/A पूछा है. यही फॉर्मूला है. 10वां, सपोज ए गर्ल थ्रो डाई. माना एक लड़की ने डाई उछाला, शी गेट 5 और 6, शी टॉसेस द कॉइन 3 टाइम. यदि 5 और 6 आते तो कॉइन को 3 बार उछालती है. एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड को काउंट करती है. शी गेट 1 2 3 4, शी टॉसेस ए कॉइन वंस एंड नोट्स द हेड एंड टेल ऑब्टेन. शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी थ्रो 1 2 3 4 विद डाई. देखो 10वें क्वेश्चन में इवन में मानना हूं गेट्स 5 और 6 आ रहे हैं. E2 में मानना हूं गेट्स 1 2 3 4 आ रहे हैं. तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितने नंबर है, 2 है, 2/6. ये कितना हो गया, 4/6. ए बाय इवन में कहा है यदि 5 और 6 आते हैं तो वो कॉइन को 3 बार उछालती है. तो 3 बार उछालने पर H H HST STH THH TTT TTH THT और ये HTT. और इसमें ऐसे कितने हैं जिसमें केवल एक हेड आ रहा है, 1 2 3, 3/8 हो गया. फिर इसने कहा था कि यदि 1 2 3 4 आते हैं तो वो कॉइन को एक बार उछालती है, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2. और तुमसे 1 2 3 4 की पूछी है तो आपसे E2/A पूछा है. यही फॉर्मूला पर ध्यान रखना, E2/A तो ऊपर यहां भी E2, यहां भी E2, यहां भी E2. 11वां, ए मैन्युफैक्चरर्स 3 मशीन, 3 मशीन है ABC. पहली मशीन का डिफेक्टेड माल 1% है, दूसरी मशीन का 5% और तीसरी का 7%. पहली जॉब 50% है, दूसरी जॉब 30% है, तीसरी जॉब 20% है. वही है सिंपल सा. पहली जॉब की जॉब कितनी है, 50%. दूसरी जॉब कितनी है, 30%. तीसरी जॉब कितनी है, 20%. पहली जॉब का डिफेक्टेड माल 1/100, दूसरी का 5% और तीसरी का A/E3 7%. और पूछा किसका था, A का. तो आपसे E1/A पूछा है. 12वां, ए कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ द 52 कार्ड इज लॉस्ट. 52 में से एक पत्ता खो गया है. फाइंड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड आर ड्रॉ एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड. बाकी बचे हुए पत्तों में से 2 पत्ते निकाले, दोनों के दोनों डायमंड है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड. मैं इवन मान रहा हूं लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, इसी की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है. E2 में मान रहा हूं लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड. एक ही पत्ता खोया है, या डायमंड है या नहीं है. तो डायमंड कितने होते हैं, 13. तो E1 की प्रोबेबिलिटी होगी 13/52. E2 की होगी 39/52. मतलब बाकी बचे हुए पत्तों में से या इस 1 में से इसे घटा दो. फिर इसने कहा है बाकी बचे जो पत्ता, जैसे मैं A/E1 की बात कर रहा हूं, एक पत्ता खो गया तो कितने पत्ते बचे, 51. तो 51 में से 2 पत्ते निकालने मेरे को, 51 में से 2. लेकिन जो E1 में कह रहा है कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड,
पत्ता जो खोया वो डायमंड है, टोटल पत्ते होते हैं 13, एक खो गया तो कितने बचे 12, तो 12 में से मेरे को 2 डायमंड निकालने हैं। और A/E2 में 51 C2, खोआ पत्ता डायमंड नहीं है और जो पत्ता निकालना है बाद में वो डायमंड ही है, तो पत्ता खोया ही नहीं है तो 13 C2। और आपसे E1/A पूछा है, डेट वैल्यू, पर यही फॉर्मूला है बेटा। प्रोबेबिलिटी स्पीक ट्रूथ इज 4/5, एक कॉइन टॉस ए रिपोर्ट द हेड आता है तो वो सच बोलता है, कितना 4/5। द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली दैट वाज द हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो सिंपल है, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की भी यही है, हेड ना आने की। और हेड आता है तो वो सच कितना बोलता है 4/5, और हेड नहीं आएगा तो झूठ बोलेगा, तो 1 में से इसे घटा दो 1/5। और आपसे हेड की पूछी है E1/A, दैट्स फॉर्मूला। लास्ट, A and B द टू इवेंट A सबसेट है B का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो A सबसेट है B का, इसका मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA है। इसमें क्या करोगे, A सबसेट है B का, ये आ गया, तो P इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA, और A इंटरसेक्शन B अपॉन PA इक्वल टू 1। जो ऑप्शन है बता देना आप। आज हमने बेस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसकी आप आज ही प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन 100% आना है और क्वेश्चन भी इन्हीं में से आना है, कुछ अलग नहीं है। और सबसे आसान बात, एक ही फॉर्मूला यूज होना है, कुछ नए फॉर्मूले यूज नहीं, बस आपको क्वेश्चन की गहराई पर जाना है और उनकी ये वैल्यू निकालनी है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए अच्छी तरह। मैं आगे की वीडियो जल्दी से जल्दी डालूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।